जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री, जो कि आपको 400 क्वेश्चन यूट्यूब में इस किताब का प्रॉपर मिल जाएगा। बढ़िया से आप उसे पढ़ लीजिए। अगर आप एसएससी की कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको हम बता दें, इस किताब का पूरा सॉल्यूशन प्रकाश अवस्थी ऐप में नाम मात्र के शुल्क में अवेलेबल है। उसके लिए आपको डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इस किताब में एसएससी के सारे एग्जाम को कवर किया गया है। सीजीएल, टीयर 1, टीयर 2, सीएचएसएल, सीपीयूएसआई, एमटीएस, जीडी सभी को कवर किया गया है। 7525 क्वेश्चन का सॉल्यूशन नाम मात्र के शुल्क में। इस बात को आप समझ गए होंगे। एक और बात को समझो, ये किताब इंग्लिश और हिंदी मीडियम यानी बाइलिंगुअल है और यहां पर अर्थमेटिक लिखा हुआ है। इसमें अर्थमेटिक भी है और एडवांस भी है। जी हां, जब आप ज्योमेट्री इस किताब का यूट्यूब में या प्रकाश अवस्थी ऐप में आप पढ़ रहे होंगे, प्रकाश अवस्थी ऐप में भी ज्योमेट्री के सारे वीडियो निःशुल्क कर रखे हैं, जो कि बच्चा पढ़ सकता है 400 क्वेश्चन। जब इस किताब का पढ़ रहे होंगे आप, ठीक है, तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस कोर्स को कैसे बाय करना है, बच्चा हमें कमेंट करता है तो उसके बारे में हम बता दें। प्रकाश अवस्थी ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप इस स्टोर में, जो यहां लिखा हुआ स्टोर, इस पे क्लिक करना। इस स्टोर में आप क्लिक करना। जब आप इस स्टोर में क्लिक करेंगे तो यहां बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाते ही बच्चा घबरा जाता है जब 999 रुपीज देखता है। तो इसीलिए हमने इसमें एक जबरदस्त ऑफर दे रखा है और इसमें भर भर के वीडियो 2 साल की वैलिडिटी के साथ, क्योंकि एसएससी के सारे एग्जाम कंडक्ट होने में 2 साल लग ही जाता है। हमने ऑफर दे रखा है। ठीक है, बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है बच्चा, बहुत बड़ा। 600 रुपए ऑफ का ऑफर है। जी हां, 600 रुपए ऑफ का ऑफर है। इसमें ऑफर आते रहते हैं। यहां पर ऑफर जब जाएंगे तो कूपन कोड अवेलेबल पे क्लिक करेंगे, वहां पर इसको अप्लाई करेंगे और अप्लाई करते ये कोर्स 399 यानी 2 साल की वैलिडिटी के साथ 350 वीडियो के साथ। जी हां, जो कि आपको पहले ही मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि पंचवर्षीय योजना में टीचर ने कोर्स आपको दिया और कोर्स कराया नहीं। सब कुछ आप प्रकाश अवस्थी ऐप में जाकर देख सकते हो। और इसमें एडवांस मैथ की थ्योरी के भी वीडियो होंगे। ऐसा नहीं कि इसी किताब के होंगे, जिस किताब के तो होंगे ही होंगे, प्रॉपर फोल्डर बने होंगे। एक बार जरूर आप कोर्स में जाकर चेक करना। प्यारे दोस्तों, अब यहां से आप ज्योमेट्री बढ़िया से पढ़िए यूट्यूब में और देखिए। हां, इसमें शुरुआत की कई क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे नहीं है। बाद में इसका 80% कोर्स डिजिटल बोर्ड में है, 20% नहीं, जिसमें ज्योमेट्री भी हमारे व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया गया है। तो प्यार से पढ़िए, अच्छे सीखिए। हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में 10 क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे विद कॉन्सेप्ट। अब उसके आगे सीखेंगे धैर्य, संयम और विवेक के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है ए बी और सी। कहता है एडी बाइसेक्ट एंगल ए विच मीट बीसी, मतलब एडी एंगल ए को समद्विभाजित करती है और कहां मिलता है, डी पर मिलता है। कहता है BC इज इक्वल टू ए, BC की वैल्यू A हो गई, और AC इज इक्वल टू B, ये वैल्यू B हो गई, और AB इज इक्वल टू C। हमसे कहता है भैया देन DC, DC का मान बताइए। प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने इसका कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, बार बार रिपीट करेंगे। हमने पहले बताया है कि देखो, रिकॉर्डेड लेक्चरों में हम अपना ज्ञान बहुत दे सकते हैं, सीधी सी बात, कोई जल्दी नहीं। ज्ञान देखो, लास्ट क्लास में हमने आपको प्रूव करके भी बताया था, फिर से रिवीजन में बता देते हैं कि भैया
अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है और कोई कह दे कि ये कोण समद्विभाजक है, क्या है, कोण समद्विभाजक, मान लो ये थीटा थीटा, तो याद रहे इन दो का रेशियो इन दो के रेशियो के बराबर होता है, मतलब ए बी अपॉन ए सी और बी डी अपॉन डी सी। 3-4 बार ये चीज बता चुके हैं, तो अब आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, बोलो हाँ। अब यहां पर हम क्वेश्चन में डीसी कैसे निकाले, देखो डरने की कोई जरूरत नहीं, आप कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए कि हमें ये वैल्यू चाहिए, मेहनत नहीं करना। तो हम जानते दिस अपॉन दिस, तो दिस अपॉन दिस, तो जो ये सी और बी का रेशियो होता है तो वही रेशियो तो यहां पर भी हो जाएगा, सी और बी का रेशियो। सर ऐसा क्यों, अरे देवता ए बी अपॉन ए सी, तो जो ये ए बी अपॉन ए सी का रेशियो है वही तो बी डी और सी डी का है, बोलो बोलो टेल टेल। तो अब बस कितना इजी हो गया, अब बचपन की यादें कि कोई वैल्यू ए है और उसे सी और बी के रेशियो में डिवाइड करना है, और हमें जो पोर्शन चाहिए वो बी वाला पार्ट चाहिए, मतलब इधर वाला चाहिए। तो कैसे लिखते थे, जो ये ए है इंटू बी और दोनों का योग। बताइए क्या इससे भी आसान तरीका हो सकता है, यही इसका आंसर है। तो याद रहे जब हम कॉन्सेप्ट को बार बार रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या आसान होते हैं, यही एक तरीका है। चलिए तो ये क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद जो अब क्वेश्चन बताया जाएगा प्यारे दोस्तों, वो एक जबरदस्त क्वेश्चन है। जब आप किताब में भी देखोगे तो काफी खतरनाक सॉल्व है, पर हमारे सारे सॉल्यूशन अच्छे होंगे। तो यहां का आंसर आप समझ गए होंगे, जो अभी बताया है कि भैया ए बी अपॉन बी प्लस सी। ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, यहां अलग वैल्यू लिखी है, इससे पहले भी ये एसएससी के कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है और नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। इसको अपने नोट्स में, फिलहाल तो सारे 400 क्वेश्चन है, 400 को अपने नोट्स में शामिल करना है, पर ये स्पेशल है, इसमें 3 स्टार लगा लीजिएगा और चीजों को जानिए। टफ नहीं होगा क्योंकि हम बताएंगे, टफ नहीं होगा। समझो, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, वो बना लेंगे आगे की भाषा से, एंड सेंटर ओ, तो सेंटर ओ हो गया और त्रिज्या 10 हो गई। कहता पी क्यू एंड पी आर टू इक्वल कॉर्ड्स। एक बात सुनो, यहां एक शब्द यूज किया पी क्यू एंड पी आर, मतलब दोनों में पी वाला पॉइंट तो सेम है। जब पी वाला पॉइंट सेम है तो यहां बना दो, याद रखना इस टाइप के डायग्राम, तो पी क्यू और पी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, मतलब दोनों जीवाएं क्या है, बराबर है। भैया पी क्यू और पी आर दो समान जीवाएं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर हमसे कहता है ईच ऑफ लेंथ इन 12, मतलब पी क्यू पी आर बराबर है और इनकी लेंथ क्या है, 12 है, हमें कोई तकलीफ नहीं। फिर कहता है क्यू आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। बस अब क्वेश्चन को हटा देते हैं क्योंकि ज्ञान बहुत है, बढ़िया भी तो क्वेश्चन है इसलिए। अब देखो, हमें मेरे बातों को समझना, इस क्वेश्चन की त्रिज्या दी गई है, क्या दी गई है, त्रिज्या, जो गिवन है उसको ब्लैक से कर देते हैं। ये चीज त्रिज्या कहलाएगी 10, यहां से ये भी टच कराओगे तो भी त्रिज्या कहलाएगी, यहां से ये भी टच कराओगे ये भी त्रिज्या कहलाएगी, मतलब त्रिज्या 10 10 10 10 ये गिवन है। उसके बाद हमें ये वैल्यू 12 गिवन है और ये वैल्यू 12 गिवन है। एक कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई सर्कल है और ये जीवा है, जीवा को इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं, तो सेंटर से अगर ऐसे आ रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा और दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, मतलब सेंटर से जीवा पे मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड करेगा टू इक्वल पार्ट्स। सर व्हाई दिस कोलाबरी, क्योंकि ये रेडियस होता है, आइसोस्केलस ट्रायंगल बन जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है, इसलिए। तो आप ये चीज जान गए होंगे, अरे बोलो हाँ। अगर हमने यहां से ऐसे किया तो ये इसमें लंब हो गया,
ये 12 था तो 2 बराबर भागों में डिवाइड हो गया 6। यहां से ऐसे किया तो सेम चीज जो ऊपर होगी वही नीचे होगी, ये 6 और ये भी 6 हो गया। अब हमसे कहता है कि भैया हमें जो बताना है, अच्छा एक चीज समझो, ये 6 ये 10 तो ये 8 हो गया कि नहीं, ये 6 ये 10 तो ये 8 हो गया ट्रिपलेट से। अब हमें बताना क्या है कि भैया क्यू आर की वैल्यू, मतलब हमें इस लाइन का आंसर चाहिए, रेड लाइन चाहिए। और एक चीज समझो, हम आपको बताते हैं जो फिगर ऊपर है उसका सिमेट्रिक नीचे है, मतलब यहां तक अगर हम निकाल लें तो उस वैल्यू का डबल कर लेंगे, इसे आप m मान लो। तो इस डायग्राम को हम अलग से बनाते हैं जिससे आप समझ सको। सीधे आए तो परपेंडिकुलर डालते हो जाएंगे, और क्या, सब नामकरण करेंगे जिससे आप समझ जाए, डरे बिल्कुल ना। अब आप बात को समझना, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो एरिया कैसे निकलेगा, 1/2। अगर मैंने आधार ये ले लिया, आधार इसको लिया तो आधार 10 हो गया, तो ऊंचाई इसकी ये हो जाएगी जो कि कुछ भी नहीं मालूम, उसे h लेंगे। बोलो हाँ। क्या इस ट्रायंगल का एरिया हम ऐसा भी निकाल सकते हैं, 1/2, इस बार आधार ये ले लिया, आधार ये ले लिया तो 12 हो गया, और इसकी ऊंचाई तो 8 हो जाएगी ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग। भाई 3 4 5 का डबल 6 8 10 होता है। आधे से आधा गया, 12 अट्ठे 96, 10 से भाग दोगे 9.6, मतलब QM की वैल्यू हमारी 9.6 आ गई। बट बच्चा देखा जाए हमें RQ चाहिए जो कि 2 टाइम्स है QM का, तो इस वैल्यू का डबल कर दो, 18 1 19, 19.2 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वह 19.2 आएगा। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखना, तिबारा देखना, टफ बिल्कुल नहीं होता, याद रखना, इसे नोट्स में शामिल करना पड़ेगा। कई बार ये मेंस में प्रीवियस ईयर आया हुआ है और टफ नहीं है, हम 1-2 बार बनाते हैं तो आसान होता है। इसमें एक क्वेश्चन मार्केट में फेमस हुआ था कि 3 सहेलियां हैं जो फुटबॉल खेलती हैं, वो शायद फ्यूचर में आएगा तो वहां पर डिस्कशन हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। राइट आंसर 19.2 आएगा। ये डायग्राम मैं फिर से बता देता हूं, हाँ बता देता हूं, एक बार फिर से देख लो जिससे आपका अभी का अभी रिवीजन हो जाए, क्योंकि जल्दी किसी बात की नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए। सर ऐसा क्यों, मेरे पास समय नहीं सर, मुझे समझ में आ गया नहीं। सीखो, जैसे आप लोग ऑफलाइन पढ़ते हो वैसे सीखो, किसी के उस पे ना जाइए। अब देखो ये एक सर्कल है, अब दोबारा में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमसे कहता है PQ और QR दो इक्वल कॉर्ड है यानी जीवा है, और इस ट्रायंगल की जो त्रिज्या है वो 10 है, वो स्टार्टिंग में बोला तो ये 10 है, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, क्योंकि त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है, एक चीज समझो, फिर हमसे कहता है PQ की वैल्यू 12 है। अगर ये चीज 12 है तो यहां से अगर हमने ऐसे डाला तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये 6 और ये 6, 6 10 को देखा तो ये 8 हो गया, ट्रिपलेट्स हो गया। बोलो हाँ। फिर उसके बाद हमने इस लाइन पे ऐसे परपेंडिकुलर डालते हुए इधर ले आए, मतलब ये हाइट घोषित कर दिया। अब आप ऊपर वाले डायग्राम में देखोगे, अब आप ऊपर वाले डायग्राम में देखोगे, वो हटाना पड़ेगा क्वेश्चन। जब ऐसे देखोगे तो ये चीज हमारी 8 है, बोलो हाँ, ये 6 है, 6 है, और ये चीज हमारी हमें निकालना है, अब इसका नाम आप M कर दो, और ये चीज 10 है। अब बच्चा आप खुद जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, मतलब कोई भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आधार और ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई तो h लेनी पड़ेगी या QM ले लो,
और फिर इधर से अगर इसको आधार माना हमने तो 1/2 12 गुणे 8 कर लोगे तो QM इज इक्वल टू 9.6 और जस्ट उसका डबल तो 19.2 इज द राइट आंसर। तो आशा है यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नोट्स में जरूर शामिल करो। हमारे 90% क्वेश्चन किताब से हटकर रहेंगे, सॉल्यूशन जबरदस्त देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी बात का तो पैसा लिया जाएगा क्योंकि अपने जीवन के 6 महीने लगाऊंगा मैं इस किताब को पढ़ाने में, एक दिन में नहीं खत्म होने वाली। अब जैसे 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने 11 नंबर क्वेश्चन कराया था, सेम उसी टाइप का, वो नहीं है वही टाइप। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको आप लोग अभी स्वयं ट्राई करो, क्या आपसे बन पा रहा है? स्वयं ट्राई कीजिए और बताइए ये समाज को कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई त्रिभुज है एबीसी, इन ए ट्रायंगल एबीसी हमसे कहता है एडी बाइसेक्ट ए, जहां बाइसेक्ट बोला वहीं दिमाग में आ गया कि ये कोण समद्विभाजक वाला हो गया और ये डी और ये दोनों कोण बराबर, प्रॉपर्टी भी याद आ गई भाई, सीधी सी बात है। बाइसेक्ट ए एंड इंटरसेक्ट बी एट डी हो गया। कहता है बीसी बराबर ए, बीसी बराबर ए, इस बार ये ए वैल्यू दी गई, एसी बराबर बी, ये बी दिया गया और ए बी बराबर सी। अब आपको प्रॉपर्टी जब मालूम है तो आप जानते हो जो रेशियो सी और बी का होता है वही बीडी और डीसी का होता है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। तो रेशियो ये भी सी और बी का हो गया। अब हमसे कहता है भैया फाइंड द बीडी, इस बार बदल गया, अलग अलग सेट में क्वेश्चन आते हैं, इस बार ये वैल्यू चाहिए। कुछ नहीं, ए ऐसे रखा, सी और बी का रेशियो, तो सी दोनों का योग बी प्लस सी और इंटू ए, ये इसका आंसर होगा कि AC अपॉन बी प्लस सी। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस AC अपॉन या CA अपॉन बी प्लस सी। चलिए पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ और सीखेगा भी। 14 नंबर क्वेश्चन, इसकी प्रॉपर्टी पहले ही हम बता चुके हैं, तो अब ये क्वेश्चन स्पीड से होगा, जिसकी भी प्रॉपर्टी लेक्चर नंबर 1 में हमने बताई है आपको, ठीक है, तो स्पीड से ही होगा। कहता है द साइड्स ए बी और ए सी ऑफ ट्रायंगल आर एक्सटेंडेड पी एंड क्यू, मतलब कोई त्रिभुज है ए बी सी और ए बी को एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और ए सी को भी हम क्या बढ़ा रहे हैं, कहां पर? पी और क्यू में। अरे बोलो हाँ। फिर कहता है द बाइसेक्टर ऑफ पीबीसी, मतलब पीबीसी का कोण समद्विभाजक, सेम चीज बीसी क्यू बोलेगा या क्यूसी बी बोलेगा, इसका भी कोण समद्विभाजक कहां मिल रहे हैं? ओ पर मिल रहे हैं, ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है। कहता है एंगल ए बराबर 92, यह कोण 92 है, तो ये वाला पूछता है इन जनरल। मासूम से दोस्तों आप भी जानते हो ये चीज जो 90 माइनस एंगल ए बाई 2 आती है, तो कोई नहीं, 90 ऐसे रखा, एंगल ए बाई 2, 92 का आधा 46 होता है। अरे बोलो हाँ, 44 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वह 44 आएगा। कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, यहां सिमिलर डायग्राम के बारे में बात किया गया। हमने सिमिलरिटी आपको बता दी थी कि एंगल्स के अकॉर्डिंग रखते हैं सिमिलरिटी को हम लोग, जहां जरूरत होगी फिर से बताएंगे, डरो नहीं। कहता है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल ईडीसी। देखो जब भी ऐसा कह दे, नामकरण क्या है? एबीसी, तो देखो ए हमने यहां लिखा, तो ऐसे ही लिखना एबीसी, तो यहां पर सिमिलर बोल रहा है, क्या नाम है? देखो ईडीएफ, जैसे एबीसी बोला गया तो वैसे ही ईडीएफ लिखा है हमने, यहां डीईएफ नहीं लिखा, अपना ज्ञान समझ गए ना। क्यों ऐसा? क्योंकि जब सिमिलर है तो अब ये सिमिलर है, जो एंगल ये होगा वही ये होगा, जो एंगल ये होगा वही ये होगा,
जो ये होगा वही ये होगा, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब ये नहीं कि सर एबीसी के बाद डी ई एफ आता है तो डी ई एफ चिपकाओ, फिर वो सिमिलर नहीं, फिर गड़बड़ा जाएंगे, फिर हमें एंगल बदलने पड़ेंगे। समझ गए? अब देखो ए बी बराबर 5, बी सी बराबर 8, ए सी बराबर 10 और कहता है एरिया 9 और 4, देन डी एफ। एक चीज समझो, एरिया हमको देता है किसका? ए बी सी अपॉन एरिया देता है हमको डी ई एफ इज इक्वल टू 9/4। बोलो हां। हम भी जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, भुजाओं के स्क्वायर के रेशियो के बराबर एरियाज होते हैं। अब यहां पर देखो हमें किसका निकालना है? हमें डीएफ निकालना है। ये तो जो चीज सिमिलरिटी के हिसाब से, तो यहां ये 8, तो हम यहां लिखेंगे, मैं लिख देता हूं बीसी का स्क्वायर अपॉन डीएफ का स्क्वायर, ये लिख देता हूं जिससे आसान रहे। तो 9/4 तो ऐसे, बीसी तो मतलब 8 का स्क्वायर हो गया, और डीएफ हमें निकालना है। दोनों का स्क्वायर रूट ले लो। जब स्क्वायर रूट लोगे तो 3/2 8 अपॉन डीएफ हो गया, बच्चा बच्चा जाने का, डीएफ बराबर 16/3 आंसर। इसका सही आंसर डीएफ इज इक्वल टू 16/3 आएगा। तो सीधा सा खेल होता है बच्चा, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जिसने सीखा वही बादशाह। तो आप समझ गए होंगे। ये सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन भाई 400 क्वेश्चन है, तो फ्यूचर में बहुत भर भर के आएंगे, तब हम और सीखेंगे, चीजों को जानेंगे। एक बात याद रखना, यहां हमने ये साइड ली क्योंकि ये वाला बोला था इसलिए ये वाला लिया। अगर ये वाला बोलता तो ये वाला लेते, ये वाला बोलता तो ये वाला लेके चलते। दूसरी बात, कभी कभी क्या है कि सिमिलर बोलने के ना भी बोले तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर का रेशियो भी लेके चलते हैं, वो फ्यूचर में हम लोग देखेंगे। शीर्ष लंब के तो 15 के बाद 16 नंबर पढ़ो मगर प्यार से। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, टफ नहीं है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको बताने से पहले हैंड डाल लो कॉन्सेप्ट। सर क्यों? भैया मजबूरी है टीचर की, लगातार 2-3 क्वेश्चन को उड़ाना है तो कॉन्सेप्ट तो बताना है। समझे नहीं? समझो। हैंड डालो कॉन्सेप्ट में सेंट्रॉइड। बहुत होता है सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट, 1 घंटे तक होता है, पर अभी बेसिक बता रहे हैं। सेंट्रॉइड को हिंदी में हम लोग कहते हैं केंद्रक। होता क्या है? सेंट्रॉइड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन। जिस बिंदु पर माध्यिका एक दूसरे को काटती है उसे केंद्रक कहते हैं। ए बी सी, अब माध्यिका डी ई और एफ, तो ये इसका केंद्रक हो गया, जी इसका सेंट्रॉइड हो गया। कहते हैं ये 2:1 का रेशियो होता है। कहते हैं कि एजी अपॉन जी डी 2:1 का रेशियो होता है, बीजी अपॉन जी ये भी 2:1 का रेशियो होता है, और सीजी अपॉन जीएफ ये भी 2:1 का रेशियो होता है। पहली बात। दूसरी बात, एक चीज समझो, अगर किसी क्वेश्चन में कह दे कि ये सेंट्रॉइड है, ऐसे बोलते हैं ये सेंट्रॉइड है, केंद्रक है, इसका मतलब ये जो लाइन है वो माध्यिका होगी, और सिर्फ एक ही लाइन है, तो जो एरिया इस पोर्शन का होगा वही एरिया इस पोर्शन का होगा। क्यों? माध्यिका भुजा को 2 भागों में डिवाइड करता है 1:1 के रेशियो में, और कुछ और नहीं बोला तो एरिया दोनों के बराबर होंगे। फिर समझो, फिर समझो, ये ऐसे ऐसे और ऐसे। अब कह दे ये हमारा सेंट्रॉइड है। अब जब ये सेंट्रॉइड है, पहले समझो, तो इसका मतलब ये सारे पोर्शन का एरिया क्या बराबर होगा, सारे पोर्शन का एरिया बराबर होगा। ये बात माइंड में सेट कर लो। और एक बात और देखो, इसी में, इसी लाइन में देखना, अगर मैं 1-1 करूं तो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब 2 और 1 के रेशियो से इतने पोर्शन का एरिया भी बटा हुआ है। वैसे तो देखो 1 2 3 है, पर आप ये चीज देखो, तो यहां पर 2 एरिया आ रहा है और यहां पर 1, तो जो यहां पर है वो 2:1 के रेशियो में भी आ गया। ये फ्यूचर में आप लोग सीखेंगे, जैसे मान लो ऐसे ऐसे टुकड़े दे दे, कहते 2 3 4 के रेशियो में,
तो जो इनका एरिया भी होगा वो 2-3-4 के रेशियो में होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें हाइट हमारी कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। तो आशा है ये चीज आप बेसिक समझे होंगे, नोट्स में शामिल करो। फ्यूचर में इसमें ज्यादा हम लोग चर्चा करेंगे और कहीं लगेगा तो फिर हम अपना 1-1.5 घंटे का वीडियो सेंट्रॉइड का पर्टिकुलर टॉपिक का आपको प्रोवाइड कर देंगे। जी हाँ, चलिए, तो आशा है मेरी बात समझ गए होंगे। तो करते हैं वाला क्वेश्चन। कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी, एडी इज ए मीडियन, एडी इज ए मीडियन। देखो एक त्रिभुज है ए बी सी और एडी हमारा क्या है? एज ए मीडियन है, एडी इज ए मीडियन एंड जी इज द पॉइंट ऑन एडी सच दैट, जी एक पॉइंट है वो किस पे है? एडी पर, सच दैट जिससे कि एजी और जीडी का रेशियो 2:1, मतलब 2 और 1 का रेशियो है, एजी और जीडी का रेशियो 2:1। देन एरिया ऑफ, अब एरिया किसका बोल रहा है? एबीजी, और नीचे कह रहा है एरिया, अब ट्रायंगल की बात कर ले, वो लिख लेना ट्रायंगल, चलो लो एबीसी, इनके एरिया की बात कर रहा है। अब देखो एबीजी की बात कर रहा है, एबीजी, तो भैया आप मोटा मोटा देखो एबीजी ये 2 है और ये 1, क्योंकि सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी से हम जानते ही हैं, तो ये चीज 2 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी। अब आप खुद देखो, अब यहां एरिया 3 है तो इधर वाला भी पूरा एरिया क्या होगा? 3 होगा। एडीसी का एरिया जितना होगा उतना है एबीडी का, अभी ज्ञान बांटा है। तो एबीजी का एरिया की बात करें, एबीजी जो कि 2 है और एबीसी तो 3 इधर 3 इधर 6, मतलब 1/3 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 1:3 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कैसा लगा? चलिए 16 के बाद 17 सेम पैटर्न का क्वेश्चन रिपीट भी होगा, वहां फिर दोबारा देखेंगे। ठीक है, रिपीट होते हैं क्योंकि एक एक सन के होते हैं, तो उनमें हमें प्रैक्टिस तेजी से करेंगे ना, तभी तो हम सीखेंगे। जब एक बार में पढ़ा फिर दूसरी बार पढ़ेंगे। चले, कहता है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है आर क्यू पी। देखो बनाने का तरीका फिर से वही ध्यान देना, एबीसी हमने ऐसे लिखा, नाम क्या कह रहा है? आर क्यू पी, पी क्यू आर नहीं बोला, देखो आर क्यू पी, तो देखो वैसे बना आर क्यू पी। इसका मतलब ये जो होगा वही ये होगा, जो ये एंगल होगा वही है, जो ये वही है, ऐसे। फिर हमसे कहता है ए बी बराबर 4, रख दो ए बी बराबर 4, बीसी बराबर 6 ऐसे रख दो, एसी बराबर 5 ऐसे रख दो। और फिर देखो हमसे पूछ क्या रहा है? पी क्यू पूछ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो एक चीज समझो, अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, इस ट्रायंगल का एरिया, तो इसका एरिया अपॉन इसका एरिया, तो हमसे कह रहा है भैया एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल, बगल का नाम क्या है? पी क्यू आर। अब देखो यहां इससे खेला होगा, ये बात याद रखना, नहीं ये नहीं भाई, ये एंगल ये एंगल इसके हिसाब से, मतलब चीजों को समझो कि बीसी का स्क्वायर अपॉन क्यूपी का स्क्वायर बराबर हमें दिया गया है कितना? एरिया का रेशियो क्या है? 9 और 4, स्क्वायर रूट ले लो, तो बीसी अपॉन क्यूपी ऐसे हो जाएगा, जो कि 3/2। बीसी की वैल्यू हमें 6 दी गई है, 6 से ये 2 बार में गया, मतलब 3 से ये 2 बार में गया, 2 दूना 4, क्यूपी बराबर 4। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह 4 आएगा। बोलो बोलो टेल टेल। तो 17वां नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो क्यूपी की वैल्यू आएगी बच्चा वो कितनी आएगी? 4 आएगी। बढ़िया से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। देखिए सब कुछ होता है कॉन्सेप्ट, और जब किताब आपके पास होगी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो समझो सब कुछ फर्जी लगेगा एक दिन। याद रहे, किताब को जो भी चीज आपको नहीं लगे वो किताब में ही लिख देना। उससे क्या है कि जब रिवीजन करोगे तो आपके ऑटोमेटिक नोट्स किताब में भी बन जाएंगे। और लिखने की जगह होती है, पर्याप्त होती है, लिखने वाला चाहिए।
अच्छे से सजा सजा के पॉइंट समझो। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है। इन ए ट्रायंगल एबीसी एडी इज द मीडियन एंड जी इज द पॉइंट ऑन एडी सच दैट सेम प्रॉपर्टी, पहले वाला एडी इज द मीडियन और जी इज द सेंट्रॉइड, राइट। एजी और जीडी का रेशियो 2:1, यस या नो। कहता है देन बीडीजी, एरिया ऑफ बीडीजी और एरिया ऑफ एबीसी, तो एरिया ऑफ बीडीजी, अब आप खुद समझ गए होंगे कि अगर ये 2 और 1 का रेशियो है तो ये भी 2:1 का रेशियो और ये 3 हो जाएगा। बोलो हाँ। हमसे कह रहा है कि ट्रायंगल मतलब एरिया, ट्रायंगल बीडीजी और नीचे एरिया एबीसी का ही बोलेगा। तो आप देखो इस पोर्शन का एरिया तो 1 हो गया और 3 3 6, ये 6 हो गया। 1 और 6 के रेशियो में इसका सही आंसर आएगा 1:6। कितना आएगा? 1:6 इज द राइट आंसर। चलिए 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। खतरा बना हुआ है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना होगा। कहता है लेट ओ बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक वृत्त का केंद्र ओ है। बहुत आराम से डायग्राम बनाना, जल्दबाजी में नहीं, ठीक है। एसी इसका व्यास है। एसी क्या है? इसका व्यास है। तो भाई बचपन से हम व्यास ऐसे ही बनाते हुए आए। एसी इसका व्यास है, वो डायग्राम दिख जाएगा। क्वेश्चन को छोटा कर दें। एसी इसका व्यास है। बीडी एक जीवा है जो एसी को ई पर काटती है। बीडी एक जीवा है जो एसी को, तो बीडी जीवा है, इधर बना लो। बीडी एक जीवा है और एसी को ई पर काटती है। वैसे देखा जाए ये लाइन ऐसे जा रही है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये ध्यान रखना भाई, सेंटर से जा रही है तो ये तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाना चाहिए, या कुछ और होगा वो बात की बात है। समझो, एक वृत्त का केंद्र O है, एसी इसका व्यास है, बीडी एक जीवा है जो एसी को ई पर काटती है। ठीक है, बाकी देखेंगे। बिंदु ए को बी और डी से मिलाया गया। खतरनाक लग रहा है, बी और डी से मिलाया गया। फिर कहता है बी ओ सी 50 है। बी ओ सी ये चीज 50 है भाई, ठीक है। और ए ओ डी 110 है। ए ओ डी बहुत अच्छे, 110 है। तो हमसे कहता है एंगल बीईसी बताइए। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में खतरा बना हुआ है। सर कैसे खतरा? वाय दिस कोलावरी? सर कौन सा खतरा, क्या हो गया? भैया ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, खतरा बना रहता है। तो अब सोच विचार के ही हमारा आंसर आएगा। तो कैसे किया जाए? चले तो सीखा जाएगा। छोटी छोटी पहले बातों को क्वेश्चन में ही निकालना पड़ेगा। तो आई होप, मुझे लग रहा है क्वेश्चन को हटा देना चाहिए, फिर पढ़ लेंगे। एक बचपन की बातें याद करो। क्या? कि केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है। पहली बात तो ये हो गया।
दूसरी बात इसी चीज से क्या है कि ये सेम परिधि होती है, दोनों में सेम परिधि होती है। चाहे ऐसे कर लो, अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, ऐसा माना जाता है, पर परिधि उस केस में सेम होती है। अगर मैं आपसे छोटी सी बात करूं, आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से। ये सेम परिधि है, परिधि मतलब सरकमफेरेंस, ये सेम सरकमफेरेंस है और यहां 50 बन रहा है, पहले बोलो हां। तो सेम सरकमफेरेंस में आप ऐसे देखोगे, ऐसे वाले में, तो ये आपको 25 बनेगा, क्योंकि ये 25 का डबल 50 होता है, बोलो हां। सेम चीज आप देखो, सेम सरकमफेरेंस है, सेम सरकमफेरेंस, ये एडी पर ये 110 है, तो ये 55 हो जाएगा। सर ये 55 क्यों हो जाएगा? केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना। बोलो बोलो टेल, बोलो टेल, तो हो जाएगा। और एक चीज और सीखो, आपको हमने पहले बताया था प्रॉपर्टी में कि अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो इन दोनों का योग यहां आएगा। अगर मुझसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, अगर मुझसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, तो आप देखो ट्रायंगल कौन से में, आप देखिए मैंने कहां से बनाया, तो इसमें ये 55 है और ये 25 है, तो 55-25 का योग एक्सटीरियर एंगल आएगा। तो 55 और 25, भाई ये एंगल बी है, यहां का ए, तो 55-25 80। तो हमसे यही बोला गया कि एंगल बीईसी का मान जो कि 80 होगा। सारा खेल ये प्रॉपर्टी हो गई। तो आप भी ये प्रॉपर्टी को जानते हैं कि किसी वृत्त के द्वारा चाप वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है, बोलो हां। तो ये एक जबरदस्त प्रॉपर्टी है। अच्छा लगा है कि नहीं लगा? सब कुछ बता दिया भाई। ये परिधि, ये 50 तो ये 25, या 25 का डबल 50, पहले बोलो हां। यहां 110, ये दोनों में, इधर वाले में भी ले लो चाहे ऐसे भी ले लो, ये 110 तो ये 55 हो गया, मोटा मोटा 55-25 ये 80 हो गया। मुद्दा खत्म, क्योंकि हमसे बीईसी ही पूछा गया। कैसा लगा? चलिए 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ धैर्य, संयम और विवेक के साथ। सारा खेल है धैर्य, संयम और विवेक का। कहता है क्या? इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, मेरी बात को समझना, कहता है इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं, क्यूटी परपेंडिकुलर है पी आर पर, खेला हो सकता है। ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब कह रहा है क्यूटी परपेंडिकुलर है किस पे? पी आर पे, और एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट, क्यू आर पर एक एस पॉइंट है सच दैट पी एस क्यू पी है। अब ये कहां पर ये नहीं मालूम, ऐसे कर दो, तो एस इज द पॉइंट ऑन, और पी एस क्यू ये एंगल पी बोल रहा है, ठीक है। फिर हमसे कहता है एंगल टी क्यू आर 46 है, टी कहां गया? अच्छा क्यू टी, ये एंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर 46 है, भाई कोई दिक्कत नहीं। फिर हमसे कहता है एंगल एस पी आर 32, एस पी आर 32 है, खेला हो भी, और हमका का चाहिए पी की वैल्यू। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ता हूं। कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें क्यूटी हमारा लंब है किस पे? पी आर पर, और एस कॉमा क्यू आर पर एक बिंदु है, तो क्यू आर पे एस कहीं चिपका दो भाई, सीधी सी बात है, बिंदु है, परपेंडिकुलर तो बोला नहीं गया। फिर हमसे कहता है पी एस क्यू, तो वो एंगल पी हो गया। फिर हमसे कहता है टी क्यू आर जो कि 46 हो गया,
SPR जो कि 32 हो गया, हमको ये चाहिए। ओके ओके ओके। एक चीज समझो, अगर ये 32 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 58 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग 90 होगा। अगर ये 58 है तो ये भी होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसे शीर्षा विमुख कोण बोलते हैं। अरे बोलो हाँ। और ये 58 हुआ, तो इन दोनों का योग कर लो और 180 से घटा दो, P निकल आएगा। 8 6 14 104, तो P की वैल्यू 76 आ जाएगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, भाई इन दोनों का योग 104, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो 180 में से 104 जाएगा। 76 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। टफ नहीं है, भाषा और डायग्राम। और देखिए, खुशी तब मिलती है जब स्वयं से भी बनना चालू हो जाएंगे। एक ना एक दिन 400 में तो खुद ही चालू हो जाएंगे। 399 क्वेश्चन है ना किताब में, ठीक है, बहुत होता है, समझे नहीं। इन ए ट्रायंगल एबीसी, एडी इज ए मीडियन। त्रिभुज एबीसी में एडी एक माध्यिका है। इन ए ट्रायंगल एबीसी, इन ए ट्रायंगल एबीसी, एडी इज ए मीडियन। एडी इज ए मीडियन। P is a point on AD. P एक पॉइंट है जो कि कहां पर है? AD पे। अब कहां पर है ये किसी को नहीं मालूम, तो ऐसे कर दो भाई। AP और PD का रेशियो 3 और 4 है। AP और PD, थोड़ा पॉइंट को ऊपर ले जाओ भाई, अच्छा लिखे। 3 और 4। देन एरिया कहता है हमसे ट्रायंगल पी बीपीडी का, और एरिया हमसे कहता है ट्रायंगल एबीसी का। कोई दिक्कत नहीं। एक चीज समझो, अगर अब यहां पर हमको शुरुआत में बोला है एडी इज ए मीडियन, हमने पहले बताया था, बच्चा जानता है कि अगर ये माध्यिका है, अगर इस पोर्शन का एरिया एक्स आ रहा है तो ये भी एक्स आएगा। क्यों? क्योंकि माध्यिका 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। बोलो हाँ। अब देखा जाए, ये 3 और ये 4 ऐसे मिला दो, तो इस पोर्शन का एरिया 3 होगा, इसका 4 होगा, तो 3 4, तो 3 4 7, तो इधर एडीसी का भी एरिया 7 होगा। पहली बात तो ये। अब हमसे कहता है बीपीडी, बीपीडी तो एरिया 4 आया, और एबीसी 7 दूनी 14, तो वैल्यू 2/7 हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा, वो 2:7 होगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 2:7। ठोको लाइक, बोलो हाँ। 2 और 7 का अनुपात हो गया 21 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ, हर एक चीज को सीखेगा। तो सभी लोग 22 नंबर क्वेश्चन को लगाइए और आंसर बताइए। ज्योमेट्री में मजा आता है जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपको बताते हैं, सबसे कम टाइम में और सबसे कम दिमाग में ज्योमेट्री सॉल्व होती है। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब ये भी फर्जी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, सेम हो गया, पर यहां पर वैल्यू चेंज कर दिया। देखो, कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी। अब देखो, ये फर्जी क्वेश्चन हो गया, इतनी प्रॉपर्टी माइंड में है। त्रिभुज एबीसी में एडी इज ए मीडियन, माध्यिका होते ही जो इसका एरिया वही इसका होगा। P इज ए पॉइंट एडी सच दैट, P एडी पे कहीं पॉइंट है सच दैट, कह रहा 3 और 4 का रेशियो है, तो हम जान गए इधर वाले का एरिया 3, इधर वाले का 4, और 3 4 7 जो इथे वही उथे, यहां पर भी 7 होगा। अब हमसे कहता है एरिया एपीबी, एरिया एपीबी, इस बार कितना एपीबी 3 है, और हमसे कहता है एरिया एबीसी, तो 7 दूनी 14, 3/14 आंसर। आप फालतू में लिखने के क्या नंबर मिलते हैं। चलो, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे, और याद रहे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उन पे हम बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, एक दिन ज्योमेट्री हमें आएगी, ये याद रखना। कहता है ट्रायंगल एबीसी में एबीसी सिमिलर है
EDF। अब ट्रायंगल ABC, ये बहुत आ रहा है आजकल क्वेश्चन इस टाइप के, ABC सिमिलर है किसके, EDF। ऐसे ही बनाना जैसे हमने बनाया भाई, ABC ऐसे लिखा तो EDF ऐसे ही लिखा। कहता है एरिया ऑफ ABC और DEF 4 और 9, 4 और 9, भाई इसका एरिया 4 इसका 9, तो भुजा का स्क्वायर होता है, ये तो आप जान गए होगे। AB 6 बोल रहा है, BC 8 बोल रहा है, AC 10 बोल रहा है, बोलो हाँ। दूसरे में देखो इस बार DF पूछा गया, DF तो हम जान गए कि भुजा का स्क्वायर BC का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर, DF का स्क्वायर तो x स्क्वायर, भाई सीधी सी बात है, दोनों का स्क्वायर रूट ले लो। अब स्पीड भी समझ में आ रही कि नहीं, बोलो बोलो, टेल टेल। इससे ये 4 बार गया, x बराबर 12, यही उत्तर हमारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 12 आएगा, बोलो हाँ। चलिए, जो सेम पैटर्न में उन्हें तेजी से खत्म करेंगे। सेम पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है 24 नंबर। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है ट्रायंगल ABC सिमिलर है RQP के। तो ABC सिमिलर है RQP के, हमें कोई आपत्ति नहीं। कहता है PQ बराबर 10, इस बार इधर आ गया, PQ बराबर 10, हमने बताया ना 100 से 200 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। PQ बराबर 10, QR बराबर 12, RP बराबर 18, एरिया ऑफ ABC और PQR 4 और 9, कोई दिक्कत नहीं, भुजा का स्क्वायर हम कर लेंगे। AB चाहिए इस बार ये चाहिए। तो आप देखो AB का स्क्वायर करोगे भाई, भुजा का स्क्वायर, तो यहां किसका होगा, 12 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट ले लो, तो 2/3 AB अपॉन 12, 3 से ये 4 बार गया, तो AB बराबर 8, इसका आंसर क्या है, 8 आया। तो खुशी मिल रही होगी, बोलो हां, 24 का आंसर 8 आएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ मोहब्बत से। जो सेम टाइप के होंगे उन्हें हम स्पीड से बताएंगे, आप भी वैसे कीजिएगा तो खुशी मिलेगी, बताएंगे पूरे। ट्रायंगल ABC में एंगल B और C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं। इससे पहले वाले में प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई ट्रायंगल है ABC और B का एंगल बाइसेक्टर और C का एंगल बाइसेक्टर इंटरनली अंदर आ रहा है, इनसाइड अंदर, और अंदर कहां मिल रहा है, यहां O पे मिल रहा है, बोलो हां। कहता है BOC 122, BOC 122 हो गया, तो हमसे कहता है कि भैया ये वाला एंगल बताओ। प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं करना होता है, आप जानते हैं कि अगर ये एंगल A है तो प्रॉपर्टी आपने जानी थी कि 90 प्लस हाफ ऑफ A/2, 122 में से 90 गया जो कि 32 आया, और एंगल A/2 का हाफ हो गया, तो एंगल A बराबर किसके, 64 के। 64 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि हमसे जो पूछा गया है वो एंगल A का मान पूछा गया 64। प्रॉपर्टी आप जानते हो कि घर के अंदर आया तो प्लस और बाहर की ओर होता था तो माइनस, इनसाइड तो प्लस लेते हैं और आउटसाइड तो माइनस लेते हैं, बोलो हां। चलिए पढ़ेंगे धैर्य पूर्वक, अभी 10 क्वेश्चन और लगाएंगे हम लोग, बड़े मोहब्बत से लगाएंगे और तेजी से आंसर बताएंगे, सीखेंगे। अब बहुत कुछ सीखने को है, ऐसा नहीं कि सेम ही रहते हैं, बदलाव रहते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन, भाषा को पढ़ो बढ़िया से। कहता है इन ए ट्रायंगल ABC, एक त्रिभुज है ABC, P इज ए पॉइंट ऑन BC। अब कोई ट्रायंगल है ABC, ऐसे बना लो, और P इज ए पॉइंट बोल रहा है BC, तो BC पे पॉइंट देखो, उसका रेशियो देखते हैं, समझ गए, यहां 3 और यहां 4, यही तो रेशियो बोला गया। कहता है BP और PC का रेशियो हो गया। कहता है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP, Q इज द मिड पॉइंट, मतलब ये मध्य बिंदु हो गया। अब एक चीज समझो,
ये मिड पॉइंट हो गया Q, तो यहां समझ में आ गया कि ये वैल्यू 1.5 हो जाएगी, ये भी 1.5, मतलब अगर मैं एरिया की बात करूं तो 1.5 1.5, कोई बदलाव नहीं, और ये 4 हो जाएगा। भाई अब 3 भुजा हो गई ना यहां पर, बी क्यू पी 4, तो बताया हाइट सेम होगी, 1.5 1.5 4 हो गया। हमसे कहता है देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू जो कि 1.5 है, और रेशियो में चाहता है एरिया ऑफ ए बी सी। तो 4 3 7, इसको समास 3/2 के नाम से, इसे 1/7, 3/14 आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3/14 आ जाएगा। आशा है सीख गए होगे, खुशी मिल गई होगी। 27 नंबर को पढ़ेंगे मगर प्यार से, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसलिए तुरंत रफ होगा। चलिए, कहता है हमसे इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें ए 50 डिग्री है। एक चीज समझो, एक ट्रायंगल है एबीसी और जिसमें ए हमारा 50 डिग्री है। हमसे कहता है इट्स साइड ए बी और ए सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट डी और ई, मतलब ए बी को हम लोग डी की ओर ले जाएंगे और इसे हम लोग ई की ओर ले जाएंगे। बोलो हाँ। इफ द बाइसेक्टर ऑफ सीबीडी, बाइसेक्टर ऑफ सीबीडी इसका कोण समद्विभाजक और बीसीई, बीसीई का कोण समद्विभाजक, ठीक है, मीट एट पॉइंट ओ, कहां मिलना है? ओ पर मिलना है। हमसे कह रहा है एंगल बीओसी विल बी, बीओसी का मान क्या होगा? दोस्तों ये तो आप जान ही गए होंगे कि यहां पर 90 माइनस एंगल ए बाई 2 आता है, तो 90 ऐसे, एंगल ए जो कि 50 का आधा 25, 65 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 65 होगा, 27 का आंसर 65 आएगा। चलिए 28 नंबर पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ, 28 नंबर, 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ, मोहब्बत से जिसे कहते हैं। कहता है, क्या कहता है पढ़ते हैं, ट्रायंगल एबीसी में कोई त्रिभुज एबीसी है, इन ए ट्रायंगल एबीसी, एबी और एसी इक्वल है एंड एल इज द परपेंडिकुलर टू बीसी एट एल। ओके, एक त्रिभुज है ए बी सी और ये दोनों ए बी और ए सी क्या बराबर हैं, तो आइसोस्केलस हो गया, और ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी एल, समझ गए होंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। फिर कहता है इन ए ट्रायंगल टीई और डीएफ, डीई एंड डीएफ एंड डीएम इज द परपेंडिकुलर। अच्छा एक और ट्रायंगल है, एक दूसरा ट्रायंगल है डीईएफ, डीएफ, डीई डीएफ के बराबर है और डीएम इज परपेंडिकुलर टू ईएफ एट एम, दोनों आइसोस्केलस हो गए। ठीक है, फिर कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ डीएफ, मतलब एरिया एबीसी का और एरिया डीईएफ का रेशियो ले रहा है। रेशियो कितना? 9/25। अच्छा, अब जब 9/25 हो गया तो देखा जाए ये एल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब है, और ये भी एल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब, तो इन्हीं एल्टीट्यूड्स का स्क्वायर के बराबर एरिया हो जाएगा, इन्हीं एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के बराबर एरिया हो जाएगा। ये बात याद रखना। अभी तक भुजा था, अब यहां एल्टीट्यूड्स है, इसलिए अब यहां पर आप स्क्वायर रूट ले लो और रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दोगे तो देखो डीएम अपॉन एल हो जाएगा, और स्क्वायर रूट करोगे तो 25 का 5 और 9 का 3 हो जाएगा। एक थ्योरम होती है जिसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, आपको मालूम है कई बार पढ़ाया है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होगा
कि डीएम प्लस एल, डीएम माइनस एल, 5 प्लस 3, 5 माइनस 3, तो 8 बटा, दिख रहा है ना, 8/2, जिसे 4 कहेंगे, ये इसका आंसर होगा। और कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम आपको आती होगी, नहीं आती तो हम बता भी देते हैं प्यारे दोस्तों। अलजेब्रा में आपको सिखाई जाती है ये, और रेशियो में भी सिखाई जाती है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतर अनुपात की प्रमेय, ये क्या होती है इसको समझेंगे, मोहब्बत से जानेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम को। सर कैसे जानोगे, चीजों को समझना। इसमें होता है ए अपॉन बी बराबर अगर सी अपॉन डी है, तो सीएनडी थ्योरम, हिंदी में योगांतर अनुपात या सीएनडी थ्योरम बोलते हैं। तो ये ऊपर जाके जुड़ेगा, नीचे आके घटेगा, ऊपर जाके जुड़ेगा, नीचे आके घटेगा। बस वही काम हमने किया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक अच्छा क्वेश्चन था जिसे हमने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। 29 नंबर, यहां आधा अधूरा है, तो ये अभी इंग्लिश में, अभी हिंदी में भी आएगा। पहले इंग्लिश में बना लेते डायग्राम को, फिर हिंदी में पढ़ देंगे, नॉट ए बिग डील। क्योंकि बाइलिंगुअल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किताब आपके पास है ही। कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, एम एन परपेंडिकुलर है बीसी। एक ट्रायंगल है ए बी सी और एम एन परपेंडिकुलर है बीसी के, एम एन परपेंडिकुलर है बीसी के। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एम बी सी एन, एम बी सी एन, एम बी सी एन 133 है, मतलब ये चीज 133 है। हमसे कहता है एन और एनसी का रेशियो, एन और एनसी का रेशियो 4 और 5 का है। तो कहता है द एरिया ऑफ ट्रायंगल एम ए एन, अब चाहे हिंदी में पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा डायग्राम तो दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। त्रिभुज एबीसी में एम एन पैरेलल है बीसी के, चतुर्भुज एम बी सी एन का क्षेत्रफल 130 है। सब आपके सामने है, पूरा का पूरा डायग्राम भर दो, ठीक है। एक चीज समझो, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था हमने थ्योरम, थेल्स थ्योरम बताया था, और भी थ्योरम बताई थी, 3 थ्योरम बताई थी। हमने कहा था अगर ये दोनों पैरेलल हैं, जिस रेशियो से ये हैं उसी रेशियो से ये दोनों हो जाएंगे, 4 और 5 के। अब ये वाले का एरिया निकालना, तो 4 गुणे 4 16 हो गया, ऊपर वाले का यहां तक का पोर्शन। और पूरे का अगर देखोगे तो ये 9 और 9, 5 4 9 9 9 9 या 81 हो गया। 16 में से 81 गया, 16 में से 81 गया, 135 दिया होगा ना, 130 दिया यहां पर। तो 16 में से 81 गया, 65 आया। यही 65 बराबर 130, मतलब इसका डबल है। तो 16 दूनी 32 ये हो गया। इसका राइट आंसर 32 होगा। हाँ 130 ही दिया है। प्यारे दोस्तों फिर से समझो, 4 चुक्कू 16, तो ऊपर का एरिया 16 हो गया रेशियो में, और 5 4 9, 4 5 9, 9 9 या 81 पूरे का हो गया। 81 में 16 घटाओगे तो 65 आएगा। यही 65 बराबर 130, तो 65 का डबल होता है 130, तो 16 का डबल 32, तो इसका राइट आंसर 32 आएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, एक और प्रॉपर्टी 30 नंबर पे आती हुई, तो इसको एज ए कॉन्सेप्ट लिख लेना। तो हम आपको सिखा देते हैं 30 नंबर की प्रॉपर्टी को। क्वेश्चन नंबर 30 की प्रॉपर्टी को हम सीखेंगे, अपने नोट्स में शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 30 की प्रॉपर्टी को याद रखना। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। ये ट्रायंगल है ए बी सी। कहते हैं कि बी का कोण समद्विभाजक, बी का कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर, और सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर,
कोण समद्विभाजक कहीं पॉइंट P पर मिल रहा है, तो अगर ये एंगल थीटा होता है तो कहते हैं ये एंगल थीटा बाई 2 होता है, ये प्रॉपर्टी। अब सर प्रूव कैसे करोगे? प्रूव भी कर देंगे। आप देखो ये एंगल B बाई 2 हो जाएगा, ये भी B बाई 2 हो जाएगा, बोलो हाँ। यहां पूरा का इधर वाला ये C होता है, और ये जो बाहर की ओर आया तो ये 180 माइनस सी होगा, आधा आधा करोगे तो ये 90 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा, और यहां पर भी 90 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा, बोलो हाँ। बोलो बोलो, टेल टेल। और हो जाएगा। पर इस क्वेश्चन में डेरिवेशन करते समय बता रहे, आप चिंता मत कीजिए, प्रॉपर्टी मालूम है, ठीक है, उसकी टेंशन ना लो। पर आप एक चीज देखो, ये एंगल B है और ये एंगल आप A मान लो, अभी इसको हटा दो, ये एंगल है, ये B ये A, तो ये जो एक्सटीरियर होगा वो A प्लस B आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सर बिल्कुल आ जाएगा। उसका आधा ये पोर्शन होगा एंगल A बाई 2 प्लस एंगल B बाई 2, बोलो हाँ। अब आप एक चीज देखो, ये B बाई 2 हो गया, और ये एंगल भाई ऐसे जाके देखो, ऐसे जाके ये B बाई 2, ये जो होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो B बाई 2 हो गया, तो बाई डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा? A बाई 2। ये इसका डेरिवेशन थोड़ा सा होता है, तो प्रॉपर्टी को रट लो कि भैया ये A B C ऐसे बढ़ाया D, ये ले गए इसका एक्सटीरियर, ये ले गए इसका एक्सटीरियर। अगर ये थीटा होता है तो ये एंगल थीटा बाई 2 होता है। रटा होना चाहिए, टफ नहीं है, निरंतर अभ्यास करोगे चीजें याद होंगी। कई सारी आपको बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी हमने सिखा दी, बोलो हाँ। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे मगर प्यार से। 30 नंबर क्वेश्चन है, राइट। कहता है हमसे कि ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 72 है। एक ट्रायंगल है एबीसी, एंगल बी 72 है, राइट। फिर हमसे कहता है एंगल सी 44 है। तो सीधी सी बात, ये 72 ये 44, तो 4 2 6 116, चौसठ, 64 और 116, ठीक है। अरे बोलो हाँ कि सर सही बोल गए। अब हमसे आगे कहता है साइड BC इज प्रोड्यूस टू D, BC को बढ़ाया गया D तक, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। द बाइसेक्टर ऑफ B, एंगल B का बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक, और कहता है ACD का बाइसेक्टर ये मिल रहा है कहां पर? E पर। तो बस प्रॉपर्टी याद आ गई कि अगर ये 64 है तो ये 32 हो जाएगा। मान लो आपको नहीं याद आ रही है तो कैसे करें? तो आपको अभी जो डेरिवेशन कराया था उससे कर लो। ये 72 ये 64, इसका योग कर लो। 72 64 का योग होता है कितना? 136। 136 का आधा 68, कितना? ये 36 हो जाएगा, ये हमारा एक्सटीरियर में 68 हो जाएगा। 68 और 68, बोलो हाँ, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, पूरा तो 136 है, 68 68 हो गया। अब ये 68 है, ये 36 है, तो इसका मतलब ये 32 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग यहां आएगा। वैसे तो मोटा मोटा याद रखो कि 64 का आधा 32, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 32 होगा। बोलो हां कि हमें समझ में आ गया। तो याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जिसने कॉन्सेप्ट सीखा उसने सब कुछ सीखा, यस या नो? चलिए तो पढ़ेंगे अभी मगर प्यार से। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शंस आएंगे, चिंता मत करना।
5 क्वेश्चन और बताएंगे 35 तक, धीरे धीरे पढ़ेंगे तभी खत्म हो पाएगा। कहता है ट्रायंगल पी क्यू आर, कोई एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर जिसमें क्यू एंगल 85 है, ये 85, ये 65 हो गया, दिया है ना। पॉइंट एस और टी आर द पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर कहीं बना दो क्योंकि पैरेलल नहीं बोला, एस और टी पैरेलल नहीं बोला, कैसे बना दो कोई दिक्कत नहीं। रिस्पेक्टली सच दैट एस टी आर 95, एस टी आर 95 लगना भी चाहिए तो उसी हिसाब से बनाया 95, ठीक है। कहता है द रेशियो ऑफ क्यू आर और एस टी 9 और 5, क्यू आर और एस टी 9 और 5 का रेशियो, क्यू आर और एस टी 9 और 5 का रेशियो, ठीक है। फिर हमसे कहता है पी क्यू बराबर 21.6, तो हमसे कहता है पीटी बताइए। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप 1 स्टार दे सकते हैं क्योंकि फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे, सिमिलरिटी का खेला है और वही समझाना होता है, असली बात ये है। बहुत धैर्य पूर्वक समझो, अगर ये 95 है तो ये 85 हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? स्ट्रेट लाइन दोनों एंगल का सम 180 होता है, पहले बोलो हाँ। दूसरी बात को देखो, ये 85 ये 65, तो ये पूरा हो गया 150, तो ये 30 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180। अगर ये 30 और ये 85 है तो सीधी सी बात है ये चीज 65 हो जाएगी, क्योंकि 65 85 हमारा क्या होगा 150 और 30 हमारा 180 हो जाएगा। अब एक बात को समझो, 30 65 85, 30 65 85, यहां सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। हम इस बार पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको ओपन करके बता रहे हैं, वरना फिर डायरेक्ट ही बताएंगे। पहले समझो सिमिलर कैसे होंगे, इसको हम बता ही दे रहे हैं बहुत अच्छे से। छोटे छोटे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना लो छोटे छोटे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे समझना। ये दोनों में कॉमन है 30 और 30, बोलो हाँ। फिर आप देखो यहां पर ये वाला 65 आ रहा है और ये वाला 85 आ रहा है, इसमें आ जाओ तो ये 85 है और ये 65 है। अब सर सिमिलरिटी कैसे लिखेंगे, देख लो, अगर 30 65 85 लिखा ना तो ट्रायंगल पी एस टी सिमिलर, अब कैसे लिखोगे 30 65 85, ये सिमिलर होगा, ऐसे समझ लेना, ये चीज सीखना होता है, धीरे धीरे करके सीख जाओगे। पी आर क्यू के, पी क्यू आर मतलब ट्रायंगल पी एस टी सिमिलर है ट्रायंगल पी आर क्यू। अब मान लो आपने 65 85 30 लिया है तो फिर 65 85 30 जाएगा, मतलब इसी हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, मतलब एंगल का बिल्कुल प्रॉपर वे होना चाहिए। अब देखो रेशियो होता है इसमें, रेशियो समझना, जैसे हम यहां पर वैल्यू हमें किसकी दी गई, एस टी की दी गई ना, तो एस टी में कौन सा कोण है 65 85 है, तो एस टी ऐसे लिख दिया। यहां देखो एस टी में मतलब यहां पर 65 85, तो आर क्यू या क्यू आर कोई दिक्कत नहीं, ये तो इनका रेशियो दिया गया ना, तो ये 5 और 9 का रेशियो दे दिया गया। फिर हमको यहां देखो पीटी लिखा हुआ है, तो पीटी किस में आ रहा है 30 और 85 में आ रहा है, तो 30 और 85 में पीटी आ रहा है, तो देखो 30 85, तो 30 85 में क्या पी आर आएगा, बस और हो गया, रख दो। पीटी हमें निकालना है, पीआर की वैल्यू 21.6 दी गई है, खेल जाओ, 5 का गुणा कर लो, 6 पंजे 30, 0 3 हासिल, 5 3 8, 108 बटा 9, पीटी 12 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 12 आएगा। ये जो एक्स्ट्रा काम इतना किया गया है सिर्फ समझाने के लिए किया गया है। अगर एक्सपर्ट चॉइस के हिसाब से चले तो एक्सपर्ट चॉइस कहता है यहीं पर कि यहां 65 85 है जो कि एस टी पे बन रहा है, सीधे ये लिखते, और 65 85 किस पे 9, तो ये मतलब क्यू आर, तो ये लिखते। हमका चाहिए पी क्यू, तो पी क्यू देखते किस पे बनना है पी क्यू, तो पी क्यू बड़े वाले में बनना है,
तो बड़े वाले में 3085, तो छोटे में 3085 पे कौन सा है, पीटी। तो पहले ऊपर पीटी लिखते, फिर बड़े वाले में, मतलब बड़े वाले का पी आर लिख दिया। एक सेकेंड, पीटी ये 3085 पे ये पी क्यू है, ये मेरे भाई पी क्यू है, सॉरी फॉर दैट, वो पी क्यू है, वो मिस्टेक से लिख गया था। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये आंसर होगा मेरे देवता। 3085 पे पीटी है ना, तो 3085 पे पी क्यू होगा, वो मिस्टेक से लिख गया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक है, अरे भैया 3085 पे पीटी है कि नहीं, तो 3085 पे क्या है, पीक्यू है कि नहीं, वो मिस्टेक से लिख गया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो एंगल के हिसाब से लिखा जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, बोलो हां। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे कई बार, वहां हम बार बार इसे सीखेंगे। चलिए 32 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आपका कोई डाउट नहीं बचा, और सेम रिपीट होगा, आज नहीं तो कल रिपीट होना तय। सेम क्वेश्चन, ये याद रखना, इसी पैटर्न में, तो डरना नहीं, हो सकता है आज ही अभी रिपीट हो जाए। कहता है हमसे, बहुत अच्छे से कहता है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी, कौन सा ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन साइड एसी और बीसी। एक ट्रायंगल एबीसी है, अच्छा इसको थोड़ा धैर्य पूर्वक करना, इसमें आप दो चीज पैरेलल में दिख रही है, उसको वैसे ही बनाना थोड़ा अच्छा बनेगा। डी पैरेलल है ए बी के, यहां दिमाग लगाना होगा, और साथ ही साथ डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के, यहां दिमाग लगाकर ही करना होगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, डी एंड एफ आर द पॉइंट ऑन ए सी और बी सी, ए सी और बी सी पर डी और एफ, और पैरेलल है ए ई के। ए तो अभी कहीं है भी नहीं, एक सेकेंड, ए सी और बी सी, ए सी पे चलो डी है, और ए सी पर डी है, ठीक है, डी हो गया। अच्छा डी पैरेलल ए बी के, ओके 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 ओके, ठीक है, एसी और बीसी पर, अब देखो डी पैरेलल ए बी के मतलब पहला वाला, वही वही मैटर आ रहा था। अब देखो ये ऐसे बना हुआ है, तो इसी हिसाब से बढ़िया सा बनाओ, ऐसे कर लो, तो आपको पैरेलल नजर आ रहा होगा। देखिए, बोलो हां, ये दोनों पैरेलल नजर आ रहे हैं, आ भी रहे। और आपको एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी, बहुत अच्छे से याद रखना, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो जिस रेशियो से ये दोनों होंगे वही रेशियो से ये होंगे, ये बाद में काम आएगा, बार बार याद रखना। फिर हमसे कहता है एफ इज ए पॉइंट ऑन सीई, एफ सीई पे कोई पॉइंट आए, ठीक है, एफ पॉइंट कर लो, डी एफ पैरेलल ए के, पहले देखो डी एफ पैरेलल, तो इसमें ऐसे डायग्राम, ठीक है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो हमसे कहता है एफ इज द पॉइंट ऑन सी एफ डी एफ पैरेलल ए के, सी बराबर 6, सीई बराबर 6, सी एफ बराबर 2.5, बीसी की वैल्यू चाहिए। बस देखो कितने प्यार से और मोहब्बत से आंसर आएगा, सिर्फ आपको हम पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट कैसे, इस लाइन को अभी हटा देते हैं, आपको देखना कितनी खुशी मिलेगी। लाइन को हटा दिया, ये 2.5 है, ये 6,
तो ये 3.5 होगा। बोलो हाँ। भाई ये 2.5, ये 3.5। अगर मैं रेशियो देखूं, वो 2.5 वैल्यू रहने दो, लाल कलर वाली वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये भी वैल्यू है। अब इनका रेशियो देखोगे तो 7 और 5 का रेशियो आएगा। किसका आएगा? 7 और 5 का। तो जब ये 7-5 का रेशियो आएगा तो ये भी 7 और 5 का। सर क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल है, और जब ये पैरेलल जिस रेशियो से ये है तो उसी रेशियो से ये, तो अगर ये 7-5 है तो ये 7-5 हो गया। पहली बात तो बोलो हाँ कि सर ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद आप ध्यान देना, 7-5 का रेशियो हो गया मेरे भाई 7। यहां एक डंडी बनी हुई थी, अब हम ये 2 डंडी हटा रहे हैं, ये 2 डंडी हटाई। अगर मैं ऐसे गए तो आप देखो ये इसके पैरेलल था डायग्राम में, और ये 7-5 का रेशियो है, तो 7, अब ये 5 का रेशियो यहां हो गया। बोलो हाँ। अब हम डंडियां बना देते हैं, तो ज्यादा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में खिचड़ी पका ली हमने। अब एक चीज देखो, हमसे कहता बीसी की वैल्यू बताओ, तो 7, 5, 12 यूनिट का आंसर चाहिए, और 5 यूनिट बराबर 6 के, 5 यूनिट बराबर 6 के। और जब 5 बराबर 6 के, 5 बराबर 6 के तो भाग दोगे तो 1.2 का गुणा होगा, 12 पंचे 60 मतलब 6, तो इस वैल्यू में भी 1.2 का गुणा करोगे, 12 गुणे 12 144, तो 14.4 आंसर। कैसा लगा? इससे आसान तरीका होता ही नहीं। दिमाग में फिर से बता दे रहा हूं, ये 6 और ये 2.5 था, तो ये 3.5, क्योंकि दोनों का योग 6 होना चाहिए। रेशियो लोगे तो 7 और 5 का, तो ये 7-5, ये दोनों पैरेलल, तो ये भी 7-5, ये दोनों 7-5, तो ये डंडी और ये डंडी पैरेलल थी। बोलो हाँ। 7-5, तो ये दोनों 7-5, वो सब आपने देखा है, दोबारा देख लेना। 7-5 हो गया, और बच्चा जान गया कि 7-5 12 की वैल्यू चाहिए हमको, और 5 बराबर 6 के, ये 5 बराबर 6 गोला बना दिया हमने। जब 5 बराबर 6 के तो 12 बराबर 14.4। इससे आसान तरीका होता ही नहीं है। ठीक है, तो पढ़ेंगे, मुस्कुरा के चीजों को सीखेंगे। सब रिपीट होगा, आप चिंता मत करना, जो आपको लग रहा हो ये सब रिपीट होते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन मार्केट में पूछे ही जाते हैं, इसलिए रिपीट होते हैं। असली बात तो ये है। कहता है हमसे इन ए ट्रायंगल एबीसी, बी 68 है, एक त्रिभुज है ए बी सी, बी 68 है, सी 32 है, तो 68 32 कितना होता है? 100, तो बचा 80। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। कहता है साइड ए बी और ए सी आर प्रोड्यूस टू डी और एफ। ये तो फर्जी हो गया, प्रोड्यूस वाला डी और ई होगा, तो बस यही कोण समद्वि भाजक वाले होंगे। ज्यादा यही एंगल पूछा जाता है हमसे, तो 90 80 का आधा 40 50 आंसर। बाकी आप भाषा पढ़ लीजिए और क्या। ठीक है, कहां मिलना है समझे नहीं? मीट एट एफ बोला है ना, हमसे यही वैल्यू पूछी जा रही होगी कि बी सी ई मीट एट एफ, व्हाट इज द मेजर ऑफ बी एफ सी, तो 50 इज द राइट आंसर। समझ गए? ये तो ट्रेडिशनल हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन, धैर्य संयम और विवेक से पढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन को, और प्यार से पढ़ेंगे। कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू 24 है, तो एक त्रिभुज है पी क्यू आर में और पी क्यू 24 है। फिर हमसे कहता है एंगल क्यू 58 है, एंगल क्यू 58 है। फिर हमसे कहता है एस और टी क्रमशः भुजा पी क्यू और पी आर पर स्थित है। एस और टी कैसे बना लो? एस और टी, अच्छा रिपीट हो गया, इसी टाइप का एक क्वेश्चन कराया भी था। ठीक है, एस टी आर 122 है, ये एंगल एस टी आर 122 है। पीएस बराबर 14, वे इज द पीएस, ये 14 है,
तो ये 10 हो जाएगा QS, और PS 14, तो PT 12, तो TR पूछा होगा हमसे, हाँ RT पूछा है, वो TR ही हुआ, RT का मान। दोस्तों इस बार अच्छे से सिमिलरिटी को समझना, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि हमने पहले बताया था दिमाग लगाएंगे। अच्छा एक चीज समझो, अगर ये 122 है तो ये 58 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा, बोलो हाँ। एक चीज समझो, अगर मैंने इस एंगल को थीटा घोषित कर दिया तो QPR का भी ये एंगल कॉमन होगा, SPT का भी कॉमन होगा, किन्हीं दो ट्रायंगल, ये दो और ये दो बराबर हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। अब आप खुद देखो कि थीटा, देखो ट्रायंगल PST, थीटा अल्फा 58 सिमिलर हो गए किसके, थीटा अल्फा 58, तो सिमिलर किसके, ट्रायंगल PRQ के, ये दोनों सिमिलर हो गए। अब जो हमसे कहा जाए, अब हमसे देखो किस पे खेला हो रहा है, थीटा अल्फा जो कि 14 है, बोलो हाँ। तो आप बड़े में देखो थीटा अल्फा कहां है, थीटा अल्फा, तो ये 12, इसे x मान लो, यही चाहिए हमें। और फिर हमें वैल्यू किसकी दी गई है, थीटा अल्फा हो गया। अब यहां देखो थीटा 58 जो कि 12 है, और जिसमें देखो थीटा 58 किसमें है, तो 24 है, 14 10 24, बस आंसर, क्वेश्चन हटा दिया था ना, ठीक है। ये दो बार में गया, 28 हो गया, 12 प्लस x बराबर 16, यही आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर अगर हमसे कहते हैं RT क्या होगा, तो 16 होगा। तो इस बार पहली बार से कम समय में किया, क्योंकि सारा खेल किसका है, कॉन्सेप्ट का, जिसके क्लियर वही बादशाह। मजा तो आ ही रहा होगा कि टीचर लगातार बस पढ़ाने पे ही फोकस कर रहा है, क्योंकि ना कमेंट देखने ना कुछ, सीधी सी बात है। देखो माना ही जाता है कि आपको सही बताएं, एडवांस मैथ यूट्यूब में पढ़ाना ही नहीं चाहिए। अगर आपको मेहनत से पढ़ाना है, प्यार से सिखाना है, क्यों, कमेंट देखो, कैमरा देखो, उसकी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ाते रहो, बच्चा ऑटोमेटिक समझ जाएगा। चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, समझ गए। चले 34 के बाद अंतिम अभी की डेट का 35 नंबर, सीखेंगे मगर प्यार से हर एक चीज को। कहता है इन ए ट्रायंगल ABC, C एंगल 90 है। देखो C यहां 90 है, C हमारा 90 है, AC 5 है, कहीं लिख दो AC 5 है तो ये B हो जाएगा, BC 12 है, तो 5 12 को देखा तो ये 13 हो जाएगा। सिंपल सी, इसमें इंग्लिश हिंदी कोई जरूरत नहीं। पर कहता है द बाइसेक्टर ऑफ A मीट BC एट D, मतलब A का कोण समद्विभाजक जो कि मीट है यहां पर। तो एक चीज तो आप समझ ही गए होंगे, अगर ये कोण समद्विभाजक है तो 5:13 का रेशियो यहां पर होना चाहिए, पर कोई जरूरत ही नहीं है, अभी कोई जरूरत नहीं है। पहले बोलो हाँ, ये चीज हम समझ गए, ठीक है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD, हमें AD का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, AD का। ट्रायंगल ABC में C 90 है, AC 5 है, BC 12 है, A कोण समद्विभाजक BC से बिंदु D पर मिलता है, AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिलहाल तो कोण समद्विभाजक है, तो आप इसका वैसे भी यहां यूज ही नहीं है, कोई यूज नहीं है, तो भी आंसर बताएंगे। एक चीज समझो, इसको x ले लो, नहीं यूज है, कोण समद्विभाजक है, यही तो प्रॉपर्टी सिखा रहे थे। ये x, ये 12 माइनस x। अब जब कोण समद्विभाजक होता है तो हमने बताया था कि इसका अपॉन दिस वन 5/13, भाई कोण समद्विभाजक 5/13, तो इसके रेशियो के बराबर होता है। कुछ याद आया, बिल्कुल याद आया होगा, खेल जाओ। 12 पंचे 60 माइनस 5x 13x, तो ये गया 18x बराबर 60 के, तो x बराबर 10/13,
6 से भाग दे दो, 10/3, तो ये वैल्यू 10/3 हो गई। अरे बोलो हाँ कि सर ये वैल्यू 10/3 हो गई। अब हमको क्या चाहिए, हमसे कह रहा है एडी की वैल्यू बताओ। पाइथागोरस लगा दो, √5 का स्क्वायर और 10/3 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100। अरे बोलो हाँ, और अपॉन 9 हो गया। आप क्या करो, 25 कॉमन ले लो, तो 5 बाहर आ जाएगा, क्वेश्चन हटा दिया ना। हाँ, ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 4/9। 9 4 13, तो √13 यहां पर होगा, 9 बाहर आ जाएगा, 3 हो जाएगा 5। ये आंसर होगा 5√13/3। तो इसका जो हाइपोटेनस आएगा वो हमारा 5√13/3 आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। अब खुशी मिली कि नहीं मिली कि प्रॉपर्टी आपको मालूम है, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। शुरुआत में बोल रहे थे कि नहीं यूज है, हमें लगा कि भाई डायगोनल निकालना है, मतलब समझ गए ना। फिर मालूम चला ये कहां से निकालोगे, जब ये एक्स है तो दो भुजा तो निकाल नहीं सकते हो। तो फिर प्रॉपर्टी एंगल बाइसेक्टर वाली खेला हो गया कि इसका अपॉन दिस वन रेशियो, इसका अपॉन दिस वन। मजा आ गया। कम से कम अभी 35 में 5 बार लग चुका होगा ये प्रॉपर्टी। तो अब हो गए आप बादशाह। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे, जबरदस्त पढ़ाएंगे। 35 क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट, सारा खेला कॉन्सेप्ट का है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्यारे दोस्तों, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप बाय दिस कोर्स, नाम मात्र के शुल्क में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।